नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आपने अक्सर ये सुना होगा कि देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री या गृह मंत्री या आर्मी चीफ जब भी ये बात करते हैं तो वो कहते होंगे कि देश जो है ढाई मोर्चे पर युद्ध करता है। ढाई मोर्चा कभी आपने सोचा क्या होता है? उसमें से एक मोर्चा जो है वह पाकिस्तान को समर्पित है, यानी कि हमें पाकिस्तान से हमेशा ही जूझते रहना पड़ता है। अपने पश्चिमी सीमा की बात की गई है। एक जो मोर्चा है वो चीन का नाम लिया जाता है, यानी कि पूर्वी उत्तरी सीमा की बात की जाती है। लेकिन ये दो तो हो गया, ढाई क्या है? आधा हिस्सा क्या है? आधा है आंतरिक सुरक्षा की बात करते हैं, यानी कि देश के अंदर जो विभिन्न तरह की समस्याएं हैं उसकी बात की जाती है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी समस्या जो है वह नक्सलवाद है, जो राष्ट्र के अगर एकता अखंडता को तोड़ने की कोशिश में लगी रहती है। और दूसरी बात कहा जाए, जो एक व्यवस्था बना हुआ है, प्रजातंत्र की चीजें जो है उससे अलग हट करके अपनी शासन चलाने की सोच रखने वाली संस्था है ना। तो नक्सलवाद की बात की जाएगी। अब देखिए, भारत को नक्सलवाद मुक्त करने का अभियान चल रहा है और लगातार देख रहे होंगे कि भारत सरकार इसको पिछले कुछ वर्षों से बहुत तेजी से इस अभियान को चला रही है और सिमटता हुआ संख्या अब जा रहा है डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से कहा जाए। अब आखिरी बातें यहां पर की गई है देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा कि नक्सलवादियों को अंतिम चेतावनी दी जा रही है और अब जो है बातचीत नहीं होगी, क्योंकि सरकार ने, व्यवस्था ने बहुत बातें कर ली है। अब जो है हथियार डालने ही होंगे और हथियार डालने का समय यहां पर आ चुका है नक्सलवादियों के लिए। यह बातें पर जो है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा यहां पर अंतिम चेतावनी देते हुए की जा रही है। अब क्या क्या मुख्य बातें कही गई है फिलहाल जरा उसको समझते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। अब छत्तीसगढ़ क्यों वहां पर चर्चा में है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि देश के जो विभिन्न भागों में नक्सलवाद फैला रहा उसमें से एक ही स्टेट अब बच गया है जहां पर मुख्य रूप से नक्सलवाद फैला हुआ है, वह छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ का भी देखेंगे ना तो वो दक्षिणी हिस्सा जो पड़ता है वहां पर अक्सर आपको ये देखने को मिलेगा। राज्य के बस्तर में अमित शाह ने मां दंतेश्वरी के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने बस्तर जिले के मुख्यालय जगदलपुर में बस्तर दशहरा लोकोत्सव और स्वदेशी मेला को भी संबोधित किया, जहां से ही उन्होंने नक्सलियों को आखिरी चेतावनी दी। अब ये एरिया जो पड़ता है ना, जो यहां पर बस्तर लिखा हुआ है ये शब्द, तो ये नक्सलवादियों का गढ़ कहा जाता है और इसीलिए उसी जगह जाकर के इन्होंने संबोधन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इन्होंने कहा कि देखिए, नक्सलियों से जितनी बातें करनी थी वह बातें हो चुकी है, अब हथियार डालने का वक्त है। इसलिए आपको हथियार डालना ही होगा, जो लोग भी इसमें शामिल हैं। और इसके अलावा नक्सलवाद के खतरे को अब अलविदा करने का समय आ चुका है और समय सीमा भी तय कर दी गई है, वह 31 मार्च 2026। यानी कि अगर देखा जाए सही से तो अब बेहद कम समय रह गया है नक्सलवाद के लिए। और इस तरह से कहा जाए कि भारत एक समस्या से निजात पाने के बेहद करीब आ चुका है। अब बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है। इन्होंने कहा कि नक्सलियों के साथ बातचीत करने की अब कोई संभावना नहीं है। सरकार की लाभदायक आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति को स्वीकार करने के बाद उन्हें हथियार डालने होंगे। अब सरकार इसके लिए आपको बहुत सारे लाभदायक आत्मसमर्पण की योजना लेकर के आई है, पुनर्वास नीति लेकर के आई है। जो नक्सली थे वो हथियार डालते हैं, समर्पण करते हैं तो उनको विभिन्न तरह के जो फायदे वगैरह दिए जाएंगे, इसकी बात यहां पर की गई है। यह भी कहा गया कि कुछ लोगों ने नक्सलियों से बातचीत का आह्वान किया है। मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दूं कि छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार दोनों ही बस्तर और सभी नक्सल प्रभावित इलाकों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। अब बात करने की क्या बात है, एक आकर्षक आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति लागू की गई है तो निश्चित तौर पर आगे आकर के अब आपको हथियार डाल देना चाहिए। क्योंकि नक्सलियों का क्या डिमांड रहा है? नक्सलियों का यही तो हमेशा डिमांड रहा है ना कि उस क्षेत्र को विकसित किया जाए। वे जल जंगल जमीन की बात करते हैं, आदिवासी गरीब किसान की बात करते हैं, तो इसको सरकार करने के लिए तैयार तो है। सरकार लगातार लोकतांत्रिक तरीके से इन सब चीजों को कर रही है, लेकिन इसके आड़ में जो युवा हैं, महिलाएं हैं, इनको हथियार थमाना, सरकार से संघर्ष करना, कहीं भी इसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। शांति भंग यदि करते हैं तो निश्चित तौर पर सरकार जवाब देगी ही। और यही बात है, यहां पर कहा गया है कि हथियारों के बल पर बस्तर की शांति भंग करने वालों को सुरक्षा बल करारा जवाब दे रही है। और दूसरी बात, दिल्ली में कुछ लोग बरसों से यह गलत सूचना फैला रहे हैं कि नक्सलवाद का जन्म विकास की लड़ाई के लिए हुआ था। यानी कि जो बात अभी मैं कह रहा हूं, नक्सलवादी जो कहते रहते हैं कि हम चाहते हैं कि सबको न्याय मिले, सब विकास की रास्ता में आ जाए और सरकार ये काम नहीं कर रही है, इसीलिए हम इनकी आवाज बनकर के आ रहे हैं। वही बात सरकार यहां कह रही है कि यह गलत धारणा है। अगर आप चाहते हैं कि उसका विकास हो तो आप लोकतांत्रिक तरीके से ये काम कीजिए,
है ना, जो आदिवासी भाई बहन है उनको बरगला करके अपने कैडर में शामिल करके उनके जनजीवन को अस्त व्यस्त करने से विकास नहीं हो सकता है। इससे बस्तर या कोई भी ऐसा इलाका जो है वो विकास से वंचित ही रह जाएगा। और जो इलाका वंचित रहा भी है उसका मूल कारण नक्सलवाद ही बताया जाता है, क्योंकि वहां पर जब जब इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए गए हैं, सुरक्षा बल पहुंचे हैं, सरकार पहुंचने की कोशिश की गई है, तब तक नक्सलवादियों ने उन पर अटैक किया है। तो जाहिर सी बात है कि अगर सरकार बेहतर करना भी चाह रही है, पुनर्वास की नीति दे भी रही है, आत्मसमर्पण के आकर्षक पैकेज दे रही है, उसको भी कहीं न कहीं अनदेखा करते हुए नजर आ रहे हैं और सुरक्षा बल से टकराव हो रहा है और इससे जान माल की क्षति उनकी ही हो रही है। तो छत्तीसगढ़ विकास के लिए सरकार कह रही है कि हम प्रतिबद्ध हैं। बस्तर में आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 10 वर्षों में छत्तीसगढ़ को विकास कार्यों के लिए 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक दिए हैं। प्रधानमंत्री की ओर से आश्वस्त किया गया है कि 31 मार्च 2026 के बाद नक्सली आपके विकास को नहीं रोक पाएंगे। जो लोग बस्तर में हैं, छत्तीसगढ़ में हैं, उनसे कहा जा रहा है वे आपके अधिकारों को नहीं रोक पाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने उपस्थित लोगों से कहा कि नक्सलवाद से गुमराह लोगों को हिंसा छोड़ करके मुख्य धारा में शामिल हो जाना चाहिए। अब देखिए, यहां तो छत्तीसगढ़ और बस्तर को लेकर के मुख्य रूप से बातें की गई है, लेकिन अगर देखा जाए भारत के मैप पर अगर देखेंगे, फिलहाल जैसे कि हमने छत्तीसगढ़ को लेकर के बात किया, लेकिन क्या शुरुआत छत्तीसगढ़ से ही नक्सलवाद का रहा? एक समय था कि बंगाल से इसकी शुरुआत हुई, झारखंड या आज जो बिहार पूरा पड़ता है यहां तक फैला हुआ था, है ना। इसके अलावा ओडिशा का कुछ एरिया, मध्य प्रदेश का कुछ एरिया, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा, तेलंगाना का कुछ हिस्सा, आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा और केरला में भी आपको कुछ हद तक ये देखने को मिल जाता। तो ये सारे इलाका अगर आप देखेंगे तो वो नक्सलवाद से लगातार प्रभावित रहे। बीच में कुछ समय में खबर आया कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ हिस्से में भी इसके फैलने की सूचना मिली है, लेकिन सरकार ने डिस्ट्रिक्ट को फाइंड आउट किया कि किस किस डिस्ट्रिक्ट में जहां पर नक्सलवाद जो है वह ज्यादा है और एक एक करके उस पर प्रहार करने की कोशिश की गई। और आज देखेंगे तो नक्सलवादी डिस्ट्रिक्ट की संख्या सिमट करके कुछ हद तक जो है वह कहां पर आ चुका है, केवल और केवल छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में, खास करके बस्तर और उससे सटे हुए कुछ इलाकों में। तो सरकार की एक निश्चित तौर पर कोशिश रही है और इस कोशिश में देखेंगे दोनों तीनों तरीके से काम किया गया, यानी कि दबाव और प्रभाव दोनों रखे गए। यानी कि सुरक्षा बल को भी छूट दिया गया कि आप कार्रवाई कीजिए, और जो नक्सली मुख्य धारा में शामिल होना चाहते थे कि चलो मजबूरी में हथियार उठा लिया, लेकिन वो चाह रहे हैं कि फिर से पुनर्वास किया जाए, तो सरकार ने आत्मसमर्पण करने के लिए आकर्षक ऑफर दिए, पुनर्वास की नीति लेकर के आई। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इसके लिए काम किया, केंद्र सरकार ने भी। तो कोशिश अब ये होनी चाहिए नक्सलियों की कि अब इन चीजों को छोड़ करके विकास के मुख्य धारा में शामिल हो जाए और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग रखे, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में यही एकमात्र बेहतर तरीका हो सकता है। अब आप लोगों को क्या लगता है कि सरकार ने मार्च 2026 का डेडलाइन जो घोषित किया है कि तब तक देश में नक्सली पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, इस विषय पर आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।